देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। किसानों को इस विश्वविद्यालय की वजह से बहुत लाभ हुआ है। इस विश्वविद्यालय ने नई नई खोज करके बहुत सारे ज़्यादा उपज देने वाले बीज दिए हैं। हमारे विद्यार्थी तैयार किए हैं जो दुनिया के अंदर सब जगह देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसी विश्वविद्यालय में हर साल की भांति इस बार भी 3 दिवसीय कृषि विकास मेला 8, 9, 10 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का शुभारंभ महामहिम उपराष्ट्रपति जो खुद एक किसान पुत्र हैं जगदीप जी धनखड़ वो करेंगे। 10:30 बजे वो पहुंच जाएंगे मेले में 8 अक्टूबर को। और इस समापन जो है हमारे मुख्यमंत्री 10 तारीख को मनोहर लाल जी करेंगे। 9 तारीख को त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद विप्लव देव जी वो आएंगे। हरियाणा के बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे सांसद वो भी आएंगे और लाखों की संख्या में किसान इस मेले में आएंगे। और मेले के अंदर जितने मशीन के निर्माता हैं, कृषि आधारित कृषि के संबंधित मशीनें हैं, उनका प्रदर्शन होगा। जो बीज निर्माता हैं, जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र के निर्माता हैं, जो ड्रिप इरिगेशन के जो भी किसान से संबंधित चीज़ है उसका सारी कंपनियां आएंगी। और विशेष तौर पर जो हर साल की तरह बीजों का वितरण करते हैं, सेल करते हैं कृषि विश्वविद्यालय, उसके बहुत सारे स्टॉल होंगे। जो नई तकनीक की खोज हुई है उसकी जानकारी किसान भाइयों को देंगे। और किसानों के लिए खाने पीने का व्यवस्था है, उनके मनोरंजन की व्यवस्था है। सारे हरियाणवी लोक कलाकार वो भी आएंगे। पूरा उत्सव का माहौल होगा और इस मेले की इंतज़ार किसान भाई करते रहते हैं। मैं पूरे हरियाणा के किसानों से निमंत्रण देता हूं कि वो आए, इस मेले में भाग लें और इसका लाभ उठाएं। तो इस बार मेले का बेसिकली विषय क्या रहेगा? क्योंकि हर बार एक विषय एक नहीं है। प्राकृतिक कृषि का विषय है, फसल विविधीकरण का विषय है, नए नए नवाचार है वो है, मोटे अनाज का जो हमारा इस साल ही सारी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है उसका विषय है। बहुत सारे विषय हैं, उनके सेशन अलग अलग हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो देंगे। और इसमें जो नई चीज़ हुई है, कोई बीज में, खाद में, खासकर जैसे हमने देश ने वो बनाई है नैनो यूरिया, नैनो DAP, उसका प्रदर्शन भी होगा जो इफ्को के द्वारा बनाई गई है। तो हमारी विदेशी मुद्रा जाती है 2.5-3 लाख करोड़ रुपए विदेशों में सब्सिडी का। हमारी स्वदेशी जो चीज़ बनी है उसका प्रदर्शन होगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी का होगा। ड्रोन के माध्यम से कैसे किसानों को कम रेट पे सस्ते में उनके इसका खाद का छिड़काव किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ों का इसमें प्रदर्शन होगा और मैं समझता हूँ किसानों को इससे बहुत लाभ होगा। सर एक महीना लेट हुआ है तो कुछ लोग किसान नाराज भी है इस चीज़ से कि बिजाई शुरू होगी। और अभी पूरे प्रदेश में कहीं बिजाई नहीं। मैं हर से किसानों में खेत में जाता रहता हूँ। बिजाई की बल्कि इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ठंडक हो। अभी सबसे पहले बिजाई दक्षिण हरियाणा में होती है सरसों की, वो भी 15 तारीख के बाद ही बिजाई होगी। मेरा क्षेत्र सबसे ड्राई है, अभी 1 एकड़ भी सरसों की सेवी नहीं हुई है। सही वक्त पे है। और इस मेले को हम एनुअल फीचर बनाना चाहते हैं, स्केल अप करेंगे और पूरा देश के किसानों को इससे फ़ायदा हो। इस इतना बड़ा इवेंट हर साल बढ़ाते जाएंगे जिससे हमारे कृषि विश्वविद्यालय का नाम भी हो, हमारे हरियाणा प्रदेश का नाम भी हो, किसानों को लाभ। किसान संगठनों का कहना है कि इस सितंबर के महीने में मेला लगता था हर साल, जब उन्हें जब तो मेला लगाया नहीं, कल किसान भी इकट्ठे हो रहे हैं इसके विरोध में। जिसको विरोध करने वालों को हमेशा विरोध ही दिखाई देता है, उनको अपना करना है वो करें। लेकिन किसानों के सही समय पर सही मेला है और किसान इस मेले को देख करके आने में इच्छुक हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं। सर, वावत्तर योजना को लेकर कुछ FIR हुई है और उनका पुलिस कार्रवाई तो देखिए आजकल ये जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे नए करने लगते हैं। बैंकों से पैसा ट्रांसफर हो जाता है, बैंकों से फ्रॉड हो जाता है। तो इस तरह से
रजिस्ट्रेशन में भी कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, लेकिन जो भी हमारी सूचना आती है तुरंत FIR कराते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी अपनी फसल का पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। वो कहीं पर उनको लगता है कि किसी ने उनके साथ गलत किया है तो तुरंत हमें सूचना दें। पराली को लेकर इस साल क्या योजना रहेगी आपकी? पराली के लिए हमारी योजना यही है कि हम 0 तक लेके जाएं। हरियाणा प्रदेश में पिछले साल भी पंजाब के मुकाबले 10% पराली नहीं जली थी, लेकिन दुर्भाग्य है जब केजरीवाल जी दिल्ली में मुख्यमंत्री थे और उनकी पंजाब में सरकार नहीं थी, सारा दोषारोपण किसानों पे करते थे। अब जब उनकी पंजाब में सरकार आ गई तो वो और कारण बताने लग गए, किसानों को नहीं बताते, किसान बेचारे को झूठा दोषारोपण करते हैं। हरियाणा ने पिछले 3-4 साल में 70-80 हज़ार अलग अलग तरह की मशीनरी किसानों को सब्सिडी भी दी है। पराली के लिए बेलर, पराली जलाने से रोकने के लिए हम इंसेंटिव किसान को देते हैं। पराली के कंजम्पशन के लिए हमने इंडोनेल की वो लगाया है, पराली यूज करने का कारखाना लगाया है। गौशालाओं को भी हम इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप पराली का उपयोग करें। और अब मैं आते आते देख रहा था कि जगह जगह पराली के गांठ बना के उसका उपयोग करने लगे। बहुत थोड़ी सी घटनाएं हैं और उनको भी हम किसान भाइयों को प्रेरित कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि पराली आग लगाने से धरती की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, धरती बंजर हो जाएगी। और इसलिए पराली कम जलाएं। हमने धान की खरीद भी और सालों से पहले शुरू की है। इस बार 1 अक्टूबर की बजाय 25 तारीख से सितंबर से खरीद शुरू कर दी और हरियाणा ने लगभग 21-22 लाख मीट्रिक टन की धान मंडियों में आ चुकी है, जो पिछली बार कई सालों से ज़्यादा है, ताकि किसान को जो धान की कटाई और गेहूं की बिजाई के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा समय मिले। ये किसान हित में है। पर कुछ किसान ये भी कहते हैं कि गुलाबी सुंडी को लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये सही है कि गुलाबी सुंडी की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है और मैंने खुद मुख्यमंत्री जी से बात की और मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने सर्वेक्षण के लिए पोर्टल खोल दिया है, क्षतिपूर्ति पोर्टल, कि जो बीमा वाले किसान हैं उनको तो बीमा से क्रॉप कटिंग हो जाएगी, जो बीमा वाले किसान नहीं हैं उनके लिए भी इस बार, क्योंकि पटवारी को पौधा दिखता है उसको फसल का आकलन नहीं कर सकता। हमने कहा है कि जो क्रॉप कटिंग का तरीका है उसको डबल करके, एक गांव में जितनी क्रॉप कटिंग बीमा कंपनियों के लिए करते थे उसे डबल करके उसी तरह से जो उसका नुकसान होगा हरियाणा सरकार की नीति से उनकी हम भरपाई करेंगे। सर, पराली जलाने पर जुर्माना होगा या FIR दर्ज भी होगी? गलत काम करने का कानून अपना काम करेगा। आप मेरे मुंह से क्या कहलवाना चाहते हो? हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि पराली ना जलाएं, और पराली किसान रहने के किसान जला भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई अगर शैतानी करता है तो कानून अपना काम करेगा।